नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 23 है। ये 31 अगस्त 2021 के लिए है। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसे प्रॉपर वे में समझने का प्रयास करते हैं। राइट, तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सतत विकास। राइट, तो सतत विकास में मानव अस्तित्व के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है। यानी मानव की अस्तित्व यानी इंसान इस अर्थ पे रहे, इसके साथ साथ जो है ना उसकी जो प्योरिटी भी जरूरी है, क्योंकि उसका लाइफ जो है ना बेहतर तरीके से चलती रहे। ठीक है, तो मानव का जो एग्जिस्टेंस है उसके साथ साथ जीवन की जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी संसाधन की बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, यह माना जाता है कि संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार है। यानी संसाधन जो है ना डियर स्टूडेंट, प्रकृति द्वारा मुफ्त में मिला हुआ एक क्या है, गिफ्ट है। परिणाम स्वरूप मानव ने उनका अंधाधुंध उपयोग किया और इससे निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हुई। यानी कि इंसान ने इसे क्या किया, अंधाधुंध उपयोग किया है। ठीक है, जैसा कि आज देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे जो है ना पानी वगैरह भी इतना बर्बाद करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद साथ साथ में जो है ना देखिए खनिज पदार्थ जितना इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, साथ साथ पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी संसाधन है जिसका अंधाधुंध उपयोग करके हम खुद ब खुद समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधन की कमी है। यानी कुछ ही हाथों में संसाधन का संचय जिसने बदलने में समाज को दो भागों में विभाजित कर दिया है, अर्थात अमीर और गरीब में बदल दिया है। राइट, अब देखिए संसाधन के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक परिस्थिति संकट और जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण का प्रदूषण और भूमि क्षरण होता है। तो डियर स्टूडेंट, संसाधन का जो अंधाधुंध दोहन यानी इससे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज हुआ है। ठीक है, ओजोन परत में जो है ना क्या हुआ, क्षरण हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद भूमि का क्षरण हुआ है। राइट, उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा यहीं पे है, जो जीवन की निरंतर गुणवत्ता और उसकी जो है ना क्या है, और गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है। यानी संसाधन का हम समान वितरण करेंगे, ये बहुत जरूरी है। यदि कुछ व्यक्तियों का और देशों द्वारा संसाधनों की कमी की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो हमारे ग्रह का भविष्य खतरे में हो जाएगा। यानी हम जिस ग्रह पे रहते, पृथ्वी ग्रह पे रहते, इसका क्या है, भविष्य खतरे में हो जाएगा। इसलिए जीवन के सभी रूपों के अस्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है और सतत अस्तित्व संसाधन विकास का एक घटक है। राइट, अब डियर स्टूडेंट इसी में हम देखेंगे जो सतत विकास, सतत आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए। यानी सतत विकास का जो अर्थ है आर्थिक विकास का, जो पर्यावरण को बिगड़ कोई नुकसान पहुंचाए हुए ही हम विकास करें, और वर्तमान में विकास भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ठीक है, और रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, जो कि जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्रध्वज मिले और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं के समाधान के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें रियो कन्वेंशन ने वैश्विक वन सिद्धांत का समर्थन किया और इसका जो है ना डियर स्टूडेंट 12वीं जो है ना 21वीं जो है सदी में सतत विकास प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 को अपनाया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न है जो कि पूछा गया, 4 प्रश्न है। पहला, एक ऐसी संसाधन का नाम बताए जो के बारे में लिखे जो मानव द्वारा संसाधनों को अंधाधुंध प्रयोग का परिणाम है। और दूसरा है इसमें सतत विकास की परिभाषा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और आर्थिक वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समाधान वितरण आवश्यक हो गया है। व्याख्या करें सतत विकास के लिए आप विश्व के नेताओं को क्या सुझाव देंगे। तो डियर स्टूडेंट इस सभी का एक एक करके हम आंसर आपको बता रहे। देखिए क्या है, एक ऐसी समस्या के बारे में लिखिए जो कि मानव संसाधन द्वारा अंधाधुंध क्या है, अंधाधुंध जो है ना क्या क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसमें हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या जो कि अंधाधुंध प्रयोग का परिणाम है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या।
नेक्स्ट है हमारा सतत विकास को परिभाषित कीजिए। अभी अभी हमने सतत विकास को परिभाषित किया था, जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए किया गया सबका एक समान विकास सततपोषी विकास अथवा सतत विकास कहलाता है। राइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है डियर स्टूडेंट, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक होगा। व्याख्या करें। यह सही है कि जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक हो गया। अगर हम इसी तरह के संसाधन का अंधाधुंध अति उपयोग करते रहे तो पृथ्वी का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा और असमान विकास के कारण भी आपसी तनाव बढ़ेगा और विश्व शांति के लिए खतरे पैदा होगा। एक समान तथा सतत विकास के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सतत विकास के लिए आप विश्व के नेताओं को क्या सुझाव देंगे? तो सुझाव देंगे संसाधनों का उचित नियोजन किया जाए। ठीक है। नवीकरणीय तथा गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग किया जाए। एक समान विकास सुनिश्चित करने के लिए निर्धनता तथा बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रयास किया जाए और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सामूहिक तौर पर उपाय किया जाए। ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।